गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस। इससे पहले हम ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर एज अ इन वर्किंग रीजन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इसका, ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस। ओके, सो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमने पढ़ लिया है, और ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं। तो एक नज़र डालते हैं। तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइस एप्लीकेशन, है ना। ट्रांजिस्टर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? डिवाइस एप्लीकेशन पर, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूँ नेमली क्या होती है। ये सी बी, सी सी और सी ई यानी थर्ड लाइन में पढ़ रहा हूँ मैं। ये क्या है? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। ये इसकी बाइसिंग है। बाइसिंग मीन्स जैसे आप फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस जानते हैं, तो यहाँ पर कॉमन बेस को कॉमन देकर हम उसकी इनपुट और आउटपुट कनेक्शन करते हैं, कलेक्टर को कॉमन मानकर इनपुट आउटपुट कनेक्शन करते हैं, और एमिटर को कॉमन मानकर इनपुट आउटपुट कनेक्शन करते हैं। ओके, तो द बाइसिंग ऑफ एमिटर बेस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन and the operation region commonly cut off active and saturation region means ये तीन रीज़न है जहाँ पर मेनली ट्रांजिस्टर काम करता है, कट ऑफ रीजन में, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। अब मैंने आपको, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर इन विच एमिटर और बेस कलेक्टर, उसका साइज भी मैंने आपको बता दिया है कि एमिटर का साइज बेस से ज़्यादा होता है लेकिन कलेक्टर से कम होता है। नाउ एज वी ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर ऑन द बाइसिंग एंड ऑपरेशन रीजन टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ डिवाइस, हमने बाइसिंग के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन द कट ऑफ ऑन सैचुरेशन स्टेट, इट एक्ट एज अ स्विच। जब हम ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन रीजन में यूज करते हैं तो वो एज अ स्विच एक्ट करता है। कैसे जानेंगे? बट ऑन द अदर हैंड, यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर यूज करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव होना पड़ता है, यानी P पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। इट हैज अ नो ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन। ओके, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर क्या कॉमन है आपका? यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ऊपर देख सकते हैं। बेस किससे जुड़ा हुआ है? इनपुट के टर्मिनल से, VI से, और जो बाहर है V0। ओके, नाउ तो ये फिगर है। सो बताते हैं, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द बेस बाइस्ड। यानी हमें बेस, यहाँ पर क्या है? कॉमन बेस है। आप देख सकते हैं बेस से इनपुट भी जुड़ा हुआ है, अगर सर्किट में देखेंगे, और आउटपुट भी जुड़ा हुआ है। देखिए, बेस एमिटर और बेस कलेक्टर, बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। ओके, नाउ अब एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द बाइस्ड ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज शोन। तो यहाँ पर क्या है कि बाइस क्या कॉमन एमिटर है, किस लिए? जैसे सॉरी, बेस नहीं है, एमिटर है। देखिए, एमिटर इनपुट की साइड में भी है और आउटपुट की साइड में भी है। देखिए, ये एमिटर इनपुट साइड यानी VI वोल्टेज RC, और आउटपुट साइड V0। ठीक है, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे आप, तो देखिए इनपुट और आउटपुट साइड में अप्लाइड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो क्या हो जाएगा? VBB, वोल्टेज दे रखा है, VBB इज इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। VBE कौन सा पोर्शन है? ये PN वाल के नीचे वाला पोर्शन। ओके, और आउटपुट का पोर्शन आप देख लीजिए, अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे VCE कौन सा है? ये बाहर वाला, दिस इज IC और IE के बीच में। तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। नाउ
We shall treat VB as a DC input voltage. VBB को हम इनपुट DC इनपुट वोल्टेज बोलेंगे एंड VCE एज अ DC आउटपुट वोल्टेज और VCE को DC आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे. तो VII इज टू IBRB प्लस VBE. ये थर्ड इक्वेशन हो गई और I नोट हो गया V नोट इज टू VCC माइनस ICRC. जैसे कि VBB को इनपुट और VCE को आउटपुट. ओके, लेट्स सी हाउ V नोट चेंजेस एज VI इंक्रीजेस फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स. यानी VI कैसे इंक्रीज होता है. इन द केस SI ट्रांजिस्टर, एज लॉन्ग एज अगर हम इनपुट अगर 0.6 से कम है तो ट्रांजिस्टर विल बी कट ऑफ स्टेट एंड करंट IC विल बी 0. तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में. तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VCC, बिकॉज RC 0 IC 0 है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज V नॉट इज ग्रेटर देन 0.6 दो ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन बिकॉज इट इज एबल टू फॉरवर्ड वाइज विद सम करंट IC, उसके साथ IC कुछ करंट होगा. ना द आउटपुट पाथ एंड द V नॉट जो पीछे वाला पार्ट है डिक्रीजेज एज टर्म इन IC एंड RC. यानी V0 क्योंकि माइनस है डिक्रीज होगा. अगर IC इंक्रीज होगा क्योंकि IC इंक्रीज होने की वजह से जो इक्वेशन 4 है आप देख रहे हैं V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस RC. तो अगर IC इंक्रीज होगा तो ICRC डिक्रीज होगा जिसकी वजह से V नॉट डिक्रीज होगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ उधर. ओके, नाउ विद इंक्रीज इन VI इनपुट वोल्टेज के इंक्रीज में V नॉट डिक्रीज होगा और ICRC भी डिक्रीज होगा. सो विद इंक्रीज ऑफ VI IC increases linearly, so V naught decreases linearly. Its value become less than 0.1 वोल्टेज. यानी V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 वोल्टेज. नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूँ. विद अ फर्दर इंक्रीज VI, अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो V आउटपुट इज फाउंड टू बी डिक्रीजेस फर्दर. V आउटपुट यानी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है नियर अबाउट 0, है ना. दो इट मे नेवर बिकम 0, और 0 की तरफ टेंड तो कर रहा है लेकिन 0 नहीं हो पा रहा. तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच. तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V नॉट एंड VI, आप देख सकते हैं V नॉट और VI के बीच में कट ऑफ रीजन में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हम मतलब V नॉट घटा कहाँ तक, एक्टिव रीजन तक. फिर उसने लीनियरली जैसे जैसे V नॉट इंक्रीज हुआ और VI इंक्रीज हुआ और V नॉट लेस हुआ. अब VI ऐसी पोजीशन पे आ गया, उसको फर्दर इंक्रीज किया तो V नॉट किस की पोजीशन पे आ गया, इट टेंड्स टू बी बिकम 0, बट 0 नहीं हुआ. तो अब समझ लेते हैं, अगर हमने VI को लो किया तो अनेबल टू फॉरवर्ड वाइज यानी कट ऑफ रीजन में हुआ. नाउ V नॉट इज हाई एट VCC, तो VI इज हाई यानी लीनियर रीजन में आ गया, अनेबल टू ड्राइव फॉरवर्ड वाइज. सो V नॉट और VI लीनियरली काम कर रहे हैं, यानी VI तो इंक्रीज हो रहा है, V नॉट डिक्रीज हो रहा है. कहाँ, एक्टिव रीजन में. नाउ इफ VI इज इनफ, अगर VI ज़्यादा है द ट्रांजिस्टर इनटू सैचुरेशन रीजन. अब जो V नॉट है वो इज टेंड्स टू इंक्रीज इन 0 पोजिशन, इन वेरी टेंड्स टू 0. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्राफ. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है आपका वीडियो समझ में आया होगा.